सोनार जिन और कुम्हार। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों की बात है। किसी जंगल में एक सोनार रहता था। असल में वो सोनार एक जिन था जो इंसान के रूप में रहता था। इस जंगल में दरिया भी था जिसमें एक कुम्हार और इसके 7 बच्चे रहते थे। कुम्हार चाहता था कि इसके बच्चों की तालीम अच्छी हो। चुनाचा ये बच्चे जैसे ही कुछ बड़े हुए, कुम्हार को एक अच्छे उस्ताद की तलाश हुई। सोनार की काबिलियत की धूम सुनकर वो दरिया के किनारे आया और इसका इंतजार करने लगा। दिन ढले, सोनार इधर से गुजरा तो कुम्हार को देखकर डर गया। लेकिन जब कुम्हार ने इसे बड़ी नरमी से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है, मेहरबानी करके करीब आ जाओ ताकि इत्मीनान से बातें हो सके। सोनार ने कुम्हार की बात मान ली और करीब आकर बैठ गया। कुम्हार ने कहा, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें पढ़ा दिया करो। ये सुनकर सोनार खुश हुआ, फिर भी जवाब में कहा, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। दोपहर को मैं केकड़े पकड़ता हूँ और सुबह तो खुद अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को मेरे घर में हर रोज सुबह ला सको तो उसी वक्त मैं इन्हें भी पढ़ा दिया करूँगा। तो कुम्हार ने खुश होकर कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और चलकर रोजाना आ जा नहीं सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हफ्ते के दौरान वो आप ही के यहाँ रहे? सोनार तो चाहता ही ये था। चुनाचा इसने बड़ी खुशी से कुम्हार की बात मान ली। दूसरी सुबह कुम्हार अपने बच्चों को लेकर आ गया। नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर सोनार के मुंह में पानी भर आया, लेकिन अपनी बुरी नीयत को छुपाने के लिए बच्चों को थपथपाते हुए इनके बाप से कहा, आप कोई फिक्र ना करें, घर जाएं। मैं बच्चों को अपने घर में ले जाकर इन्हें इनका पहला सबक पढ़ा दूंगा। बच्चों का बाप जब चला गया तो सोनार ने ये सोचकर कि ये बच्चे खाने में कितने मजेदार होंगे, इन पर उंगलियां और अपने होंठों पर जबान फेरकर हिजे की किताब उठाई और पहला सबक इस तरह से शुरू किया, EAT ईट, MEAT मीट। जब पहला सबक पढ़ा चुका तो इसके बाद पूछा कि बताओ बच्चों, सबक आज का पसंद आया? बच्चे हिजे क्या करते, थोड़ी देर बाद चुप रहे, फिर अचानक खेलना शुरू कर दिया और सोनार ने झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर लीं। बच्चे ये समझकर कि सोनार सो गया है, खेलने के लिए एक एक करके घर से बाहर निकलने लगे। जब 6 निकल चुके तो आखिरी बच्चा रह गया तो सोनार ने आंखें खोल दी और ये कहकर कि भाग कर कहाँ जाओगे, इसे दबोच लिया और देखते ही देखते सर धड़ समेत उसको हड़प कर गया। दूसरे रोज कुम्हार अपने बच्चों से मिलने आया। घर से बाहर ठहर कर इसने सोनार से कहा, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। सोनार पहले एक बच्चे को इसके पास लाया, फिर दूसरे और फिर तीसरे को। इस तरह इसने एक एक करके 6 बच्चे कुम्हार को दिखाए। इसके बाद छठे को वो दूसरी मर्तबा ले आया ताकि 7 की गिनती पूरी हो जाए। दूसरे सबक में सोनार ने बारी बारी हर बच्चे को फिर सबक पढ़ाया। पढ़ा कर इनसे पूछा, अच्छे बच्चों बताओ पसंद आया तुम्हें ये सबक? और फिर एक बच्चे को दबोच कर चट कर गया। दूसरे रोज कुम्हार अपने बच्चों को देखने के लिए उसके घर पहुंचा तो सोनार ने फिर एक एक करके इसे 5 बच्चे दिखाए और इस मर्तबा 7 की गिनती पूरी करने के लिए इसने 5वें बच्चे को 2 मर्तबा कुम्हार को दिखा दिया। कुम्हार खुश खुश अपने घर लौट गया। इस तरह सोनार हर रोज एक एक करके कुम्हार के सारे बच्चे खा गया और घर छोड़कर चला गया। अगले रोज जब कुम्हार बच्चों को देखने के लिए वहां पहुंचा तो घर खाली था। आखिरकार सारी बात कुम्हार की समझ में आ गई। सोनार से बदला लेने के लिए इसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो ना मिला। सोनार को कुछ अरसे बाद अपने घर की याद सताने लगी। चुनाचे वो वापस आ गया। एक रोज जब कुम्हार सोनार की ताक में नहर में पत्तों के नीचे छुपा बैठा था, सोनार को जोर की भूख लगी। वो जैसे ही मेंढक पकड़ने के लिए नहर के पास पहुंचा, कुम्हार ने झपट कर इसकी एक टांग पकड़ ली और गुस्से से कहा, मुझसे बचकर अब कहाँ जाओगे? लेकिन सोनार जिन था और बहुत चालाक था।
झट से ही इसने कहा। अच्छा पहले मेरी टांग तो छोड़ो, फिर सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। कुम्हार ने ये समझा कि शायद गलती से टांग पकड़ने की बजाय इसने सोनार की छड़ी पकड़ रखी है। इसने फौरन ही छोड़ दिया। टांग छूटते ही सोनार वहाँ से भाग गया। इस वाकया के बाद सोनार चौकन्ना हो गया, लेकिन कुम्हार फिर भी इसकी ताक में लगा रहा। एक दिन कुम्हार ने एक ऐसी झाड़ी देखी जो पक्की पक्की रस भरियों से लदी हुई थी। ये सोचकर कि सोनार रस भरियों पर तो जान देता है, वो इसमें छुप कर बैठ गया और सोनार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सोनार इस तरफ से गुजरा। पहले इसकी नजर रस भरियों पर पड़ी, फिर कुम्हार के गुजरने के रास्ते पर। इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कुम्हार यहाँ छुपा बैठा हो। चुनाचा अपना शक मटाने के लिए इसने ऊंची आवाज में कहा, ये झाड़ी तो हवा से हिलती क्यों नहीं? ये सुनकर कुम्हार आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी को हिलाने लगा। झाड़ी हिलती देखकर सोनार ने कहा, अरे पाजी कहीं के यहाँ छुपे बैठे हो? इतने में कुम्हार ने सोनार को पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा, लेकिन सोनार एक बार फिर बच निकला। कुम्हार ने फिर भी हिम्मत न हारी। कुछ दिनों बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जंगल में खाने की चीजों का कहत पड़ गया। भूख से बेताब होकर सोनार को कुम्हार के खतरे के बावजूद केकड़े पकड़ने के लिए इसी दरिया में आना पड़ा। चुपके चुपके वहां पहुंचकर इसने अपना जाल फेंका और केकड़ों का इंतजार करने लगा ताकि इन्हें खींचकर बाहर ला सके। कम्हार को सोनार की बू मिल गई। वो भी वहां पहुंच गया। सोनार केकड़ों के ख्याल में मगन था। उससे कुम्हार के वहां आने की खबर ही ना हुई। सोनार समझ गया, जल्दी से बोला, भाई कम्हार मेहरबानी करके मछली पकड़ने का मेरा जाल छोड़ दो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कैसा जाल और कहाँ का जाल? कुम्हार ने इसकी गर्दन ना छोड़ी और जल्दी से इसकी गर्दन पर छुरी फेर दी। इस तरह से इस जिन सुनियार की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और इस तरह सोनार जिन की चालाकियों से सबको सुकून मिल गया।